आज के इस वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 8.3 को। इसका प्रश्न संख्या हो जाएगा हमारा 3। पहला और दूसरा प्रश्न को हम पिछले वीडियो में देखे हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हम समझते हैं मानक रूप को। तो चलिए हम समझते हैं मानक रूप के बारे में। पहला हमारा दिया है 14,335। अब देखेंगे इसमें क्या है। 14,335 में 5 से पहले एक दशमलव इसमें दिया है और गुना हमारा कितना किया है 10 से। इन दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो आएगा हमारा कितना 14,335। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1433.5 गुना 10 के ऊपर घात 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरा हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, तीसरा भी दिया है और चौथा और पांचवा भी इस तरह से दिया है। कर उपरोक्त सभी में चौथा रूप संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है। करा उपयुक्त सभी में चौथा, यह जो है यह हमारा क्या है मानक रूप है, और यह 1, 2 और 3 और 5वां मानक रूप हमारा नहीं है। आगे समझते हैं, जब किसी संख्या को 1.0 क्या करा 1.0 एवं 9.9 या इसके बीच की एक दशमलव संख्या करा कितने 1.0 एवं 9.9 के बीच की संख्या ही हमें क्या करना है लिखना है। और 10 की घात के गुणनफल और करा 10 के घात की गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तो संख्या के इस रूप को मानक रूप कहते हैं। तो इस रूप को क्या कहते हैं मानक रूप कहते हैं। किस तरह से आगे समझते हैं। यह जो संख्या हमारा दिया है 0.143335 यह क्या है 1.0 से क्या है छोटा है, इसलिए यह क्या है यह जो होगा यह हमारा मानक रूप नहीं होगा। तीसरा हम समझते हैं दिया है 14.335 गुना 10 के ऊपर घात 3। यह क्या है 9.9 से क्या है अधिक है, इसलिए यह क्या है यह मानक रूप हमारा नहीं है। मानक रूप क्या हो जाएगा 1.0 एवं 9.9 के बीच का दशमलव संख्या हमारा क्या कहलाएगा मानक रूप, और इसमें 10 के घात के गुणनफल के रूप में अन्य संख्या को क्या करेंगे हम इस तरह से लिखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं पहला प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप क्या हो जाएगा मानक रूप हमारा आ जाएगा 1.0 से 9.9 के बीच की संख्या। इससे अधिक हमारा होगा तो यह मानक रूप हमारा नहीं होगा। 1.0 से अगर कम होगा तो यह भी हमारा मानक रूप नहीं होगा। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 7, यहाँ लगाएंगे दशमलव तो यह क्या हो जाएगा 9.9 से हमारा कम है। तो अब हम शून्य की संख्या को किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 0, यह हो जाएगा 0 0 0 0 0 और यह हो जाएगा हमारा 0। अब हम इसको क्या करें इसमें हम गुना करेंगे। कितना से हम गुना करेंगे हम इसमें गुना करेंगे 1 दशमलव के बाद जो शून्य की संख्या है हम उसको गिनती करते हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो शून्य की संख्या हम कितना लिखेंगे 7। इस तरह से हम अगर इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो यह संख्या हमारा क्या होगा यह संख्या हमारा प्राप्त होगा। अब हम इसको दशमलव के बाद शून्य संख्या को नहीं लिखते, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह, इसको हम लिखेंगे 7। यह हो जाएगा हमारा गुना। अब हम इसको क्या करेंगे अब इसको हम घात के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात कितना शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 6 और यह हो जाएगा 7। इसको लिखेंगे हम 7 गुना 10 के ऊपर घात 7 यह हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे इसे मानक रूप में
हम लिखेंगे। दूसरा हमारा दिया है 8 0 0 0 और ये हो जाएगा 0 0 0। इसे हम कैसे लिखें, इसको भी हम लिखेंगे 8 दशमलव। अगर हम 80 के बाद यहाँ दशमलव लगाएं तो यह क्या होगा, यह मानक रूप हमारा नहीं होगा, इसलिए हम लगाएं 8 दशमलव। तो यह क्या है, 9.9 से क्या है, कम है। अब हम इसमें शून्य की संख्या कितना है, 3 6, तो हम इस तरह से लिखेंगे 6 शून्य को गुना हम कितना से करेंगे, गुना हम करेंगे 6 शून्य से 1 में कितने शून्य हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा 6 शून्य। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो यह संख्या हमारा क्या हो जाएगा, यह संख्या हमारा प्राप्त होगा। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 8 गुना, यह हो जाएगा कितना, 10 के ऊपर घात 6 हो जाएगा। इस तरह से हम दूसरा प्रश्न को बनाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है 4 1 6 0 0 0 0 0 और 0। इसमें क्या करेंगे, दशमलव हम किस जगह लिखेंगे, दशमलव हम लिखेंगे 4 दशमलव, ये हो जाएगा 1 6, इस तरह से। फिर हो जाएगा 0 0 0 और 0 0, ये हो जाएगा 0। अब इसमें हम कितना गुना करेंगे तो यह संख्या हमारा प्राप्त होगा। दशमलव के बाद जितना संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, उतना हम शून्य को लिखेंगे। तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हम कितना शून्य लिखेंगे, 8 शून्य को इस तरह लिखेंगे, 2 3 4 5 6 7 और यह हो जाएगा 8। अब हम इसको लिखेंगे कितना, अब इसको लिखेंगे 4.16 और शून्य को नहीं लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा गुना 10 के ऊपर घात कितना है, हमारा 8, तो लिखेंगे 10 के ऊपर घात 8। चार नंबर हमारा प्रश्न है 4 5 6 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब इसमें भी हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, ताकि यह क्या हो, यह मानक रूप में हो जाएगा। यह हो जाएगा 4.5 6 2 3, यह हो जाएगा 4। गुना हम कितना से करेंगे, गुना हम करेंगे दशमलव के बाद की संख्या कितना, 1 2 3 4 5, तो हम इसमें 5 शून्य को जोड़ेंगे और इसको गुना करेंगे तो यह हमारा संख्या प्राप्त होगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 4.5 6 2 3 4 गुना 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा 10 के ऊपर घात 5। इस तरह से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। पांचवा प्रश्न हमारा है 9 6 3 दशमलव 2 1, इस तरह से हमारा प्रश्न है। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, अब यह हमारा क्या है, मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप में लिखना तो हमें दशमलव को यहाँ लिखना होगा। तो यह हो जाएगा 9.6 3 4 2 और 1, यह हो जाएगा हमारा 4 2 1। अब गुना हम इसमें करेंगे, गुना हम करेंगे कितना से, दशमलव के बाद संख्या कितना, 1 2 3, तो हम 3 इसमें शून्य को इस तरह से लिखेंगे। तो यह हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा, अगर इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 9 6 3 4.2 1। अब इसको हम लिखेंगे 9.6 3 4 2 1 गुना, यह हो जाएगा हमारा 10 के ऊपर घात 3। इस तरह से हम इन प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्या को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। यह हमारा पहला प्रश्न है और इसको करा मानक रूप में लिखने के लिए। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ दशमलव लिखेंगे इस तरह से। यह हो जाएगा हमारा 1.275 6 0 0 0। इसमें गुना से कितना करेंगे, गुना 1 से करेंगे तो यह हो जाएगा इतना ही,
और शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 शून्य की संख्या हो जाएगा, 4 5 6 और ये हो जाएगा 7। अब हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, लिखें 1.275 गुना 10 के ऊपर घात हो हमारा कितना हो जाएगा 7। मीटर में है तो हम इसको लिखेंगे मीटर में। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। दूसरा हमारा इतना संख्या इसे भी कह रहा है किस तरह से लिखने के लिए, इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1.0270000, यह हो जाएगा 0 0 और यह हो जाएगा 0। इसमें गुना से हम कितना करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो गुना हम करेंगे 1। इसमें संख्या जीरो की संख्या कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम 9 जीरो को लिखें 2 3 4 5 6 7 8 और यह हो जाएगा 9। इसको हम लिखेंगे 1.027 गुना 10 के ऊपर घात 9 और यह क्या है, यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न हमारा हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे 1.40000000, यह हो जाएगा 0। इसमें गुना हम कितना से करेंगे, गुना हम दशमलव के बाद की संख्या कितना 3 4 3 6 और 9। इसमें 9 शून्य हो जाएगा 3 6 और ये हो जाएगा हमारा 9। इसको हम लिखेंगे 1.4 गुना 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा, 10 के ऊपर घात हमारा हो जाएगा 9। इस तरह से चौथा हमारा हो जाएगा कितना, या इसको हम लिखेंगे 3.00, फिर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0। इसमें हम गुना करेंगे कितना से, गुना हम करेंगे दशमलव के बाद के शून्य कितना है 3 6 और 6 2 हो जाएगा 8। तो लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा मीटर, 2 3, यह हो जाएगा 3। हम इसको लिखेंगे 3.10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा 1 2 5 5 3 8 और यह मीटर में है तो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। पांचवा प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से दिया है, इसको हम लिखेंगे 1.2, फिर हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 0 0 0। इसमें कितना से गुना करेंगे, इसमें करेंगे 1 संख्या कितना हमारा 1 3 4 4 3 हो जाएगा 7 7 3 10। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 5 8, यह हो जाएगा 10। इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.2 गुना 10 के ऊपर घात कितना हो जाएगा 10। यह हो जाएगा हमारा पांचवा प्रश्न का आंसर। चलिए अब हम देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को। चलिए 6 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न में अगर हम दशमलव इस यहाँ पे लगाएंगे तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 10 के ऊपर घात 11 तारे। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 7 नंबर प्रश्न को हम समझते हैं तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो यह हो जाएगा कितना, दशमलव के बाद शून्य की संख्या कितना है, हम इसको गिनती करेंगे तो यह हो जाएगा 3 का 3 6 9 12 12 15 18 18 2 हो जाएगा 20। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 गुना 10 के ऊपर घात 20 मीटर। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सातवां प्रश्न में हमारा दशमलव कहाँ होगा, यहाँ पर अगर दशमलव लगाएंगे दशमलव के बाद की संख्या कितना है, हम इसको गिनती करेंगे तो यह हो जाएगा 3 6 9 12 15 18 18 3 हो जाएगा हमारा 21 21 1 हो जाएगा 22। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.2
3 गुना 10 के ऊपर घात हो जाएगा 22 जगह अनु। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। 9वां प्रश्न में अगर हम दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, दशमलव के बाद की संख्या कितना है 3, 6 और 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.353 गुना 10 के ऊपर घात 9 किलोमीटर क्यूब। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं 5वां प्रश्न को। 5वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली दूरियों को मानक रूप में व्यक्त करके घटते क्रम में लिखिए। इससे भी हम मानक रूप में लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव बाद की संख्या हो जाएगा 3, 6, 9 और ये जगह 12। तो हम इसको लिख सकते हैं इसे 1.433 गुना 10 के ऊपर घात 12 मीटर। यह हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न हमारा दशमलव यहाँ पे लगेगा तो यह हो जाएगा हमारा कितना, यह हो जाएगा हम इसको लिख सकते हैं 1 दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या 3, 6, 9 और यह हो जाएगा हमारा 12। इसको लिख सकते हैं 1.439 गुना 10 के ऊपर घात 12 मीटर। तीसरा प्रश्न हमारा दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, 1 के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो यह हो जाएगा 1 दशमलव, दशमलव के बाद की संख्या कितना 3, 6, 9, 10 और 11। तो इसको लिखेंगे 1.496 गुना 10 के ऊपर घात 11 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। 5वां प्रश्न हमारा दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 3 के बाद, इसको लिख सकते 3 दशमलव, अब इनके बाद की संख्या कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 5, 3, 8। ये हो जाएगा 3.84 गुना 10 के ऊपर घात 8 मीटर। अब प्रश्न हमारा कह रहा है घटते क्रम में लिखिए, तो इसको घटते क्रम में किस तरह से लिखेंगे घटते क्रम, घटते क्रम में लिखेंगे इसको। पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हमारा कितना हो जाएगा, पहले सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा हमारा 2, तो लिखेंगे 2 के बाद हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 2 के बाद हमारा हो जाएगा पहला संख्या, पहला प्रश्न ये हो जाएगा पहला, फिर उसके बाद पहला से जो छोटा संख्या हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा तीसरा, उसके बाद लिखेंगे तीसरा, फिर हो जाएगा हमारा चौथा प्रश्न का आंसर। इस तरह से हम इसको घटते क्रम में लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल को नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।